विशेष पेशकश हमारी ज़रूर कोई बात है। बहुत सारी बाधाएं आई बीच में, जिसकी वजह से 2 हफ्ते ऐसे रहे जिस पर हम इस विशेष सेगमेंट पर बातचीत नहीं कर पाए। लेकिन अब इन तमाम बाधाओं को पार करते हुए दोबारा जो है शुभम शंखधर जी से मिलन का वक्त हो गया है। तो शुभम जी, बहुत बड़ी संख्या में दर्शक इंतज़ार कर रहे हैं। कई लोगों की टिप्पणियाँ भी आई कि क्या हुआ, जो है पिछले हफ्ते भी आई थी, उससे पिछले हफ्ते भी आई कि वजह क्या रही। एक बार तो हमारे चैनल के साथ समस्या रही, उसके बाद आप थोड़े व्यस्त थे। तो आज बताइए, इतने दिनों बाद की जो वापसी है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का इंतज़ार के बाद, क्या कुछ धमाकेदार एंट्री करवाइए कुछ आप। जी बिल्कुल। एक तो आज रवि जी का बर्थडे है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं रवि सर आपको। अभी अभी मुझे पता चला, और आज जो दोनों स्टॉक्स मैं लेकर आया हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बीते 2 हफ्ते का जो अंतराल रहा, जो आपसे मुखातिब नहीं हो पाए तमाम वजहों की वजह से, वो आपकी जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी। हमने कल भी इसको, अगर आपको याद होगा तो एक बार रिकॉल किया था कि जो काउंटर्स हमने डिस्कस किए थे, बहुत सारे लोग आज भी उन पे सवाल पूछ रहे हैं और वो काउंटर आज भी चमक रहे हैं। तो वो ऐसे नहीं थे कि बस रॉकेट की तरह उड़े और बस फट के और नीचे आ गए, वो ऊपर गए तो फिर वो सैटेलाइट की तरह घूम ही रहे हैं, ऊपर ऊपर ही बने हुए हैं। तो आज के जो 2 काउंटर हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा, और उसके बाद रवि सर का मार्गदर्शन उस पर आप लोगों को मिलेगा, खरीदने नहीं खरीदने, दूर रहने हैं। पहली कंपनी जो मैं बोलूंगा वो है नेटवेव टेक्नोलॉजी। जी देखिए, इस कंपनी के बारे में पहले चलते हैं फंडामेंटल। पहले तो इसके बारे में जो बड़ी बातें, मुख्य बातें समझ में आती हैं वो आप देखिए। कंपनी हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। हाई एंड के जो कंप्यूटर सॉल्यूशन है वो ये कंपनी देती है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी कंपनी है। एक ऐसी कंपनी है जो इनेबल सॉल्यूशंस बनाती है तमाम अलग अलग सेक्टर्स के लिए। दूसरी बड़ी बात, कंपनी कर्ज मुक्त है। कंपनी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई कर्ज नहीं है। दूसरी बड़ी बात इस कंपनी के बारे में यह है। तीसरी बड़ी बात, बीते 5 साल में, यह मुझे लगता है कि अगर आप गौर करें तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बीते 5 साल से लगातार जो कंपनी का मुनाफा है वो 96% के CAGR से बढ़ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि कंपनी का मुनाफा 2 गुना हो रहा है बीते 5 साल से लगातार। तीसरी बड़ी बात यह हुई। चौथी बड़ी बात कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो जबरदस्त है, 29% से ज्यादा है, और ROCE जो है वो अपने सेगमेंट की तमाम कंपनियों से बेहतर है। अगर आप इस कंपनी के और कंपनियां देखेंगे, चाहे वो L&T टेक्नोलॉजी हो, टाटा टेक्नोलॉजी हो, या FL3i हो, साइंट हो, इनमें से आप तमाम कंपनियां देख लीजिए, इनके ROCE 25, 27, 28, 16, 9 है। और ये इकलौती ऐसी कंपनी है जिसका ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है। अब जरा इन 2 डॉट्स को जोड़िए। एक तरफ कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है और दूसरी तरफ कंपनी कर्ज मुक्त है। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि एक तरफ तो कंपनी कमाएगी अच्छा, और जो 32% कमाएगी उसमें से उसे ब्याज में कोई पैसा नहीं देना है। अपनी सेगमेंट की सबसे अच्छी ROCE वाली कंपनी है, कर्ज मुक्त कंपनी है, मुनाफा हर साल बढ़ा रही है, 96% के CAGR से बढ़ रहा है, हर साल मुनाफा डबल हो रहा है। अब आ जाइए आप चार्ट पर। ये जो नीले रंग की लाइन है ना, मतलब आप ये मान के चलिए ये जीवन रेखा है, और ये जिस मुकाम पर खड़ी है, यहां पर इसको डिस्कस करने का इससे बेहतर समय मेरे ख्याल से नहीं हो सकता था। वॉल्यूम इसमें आए, बीते 1 हफ्ते 2 हफ्ते से इस काउंटर में तेजी से वॉल्यूम बढ़े। दूसरा, ये जिस मकाम पर खड़ी है, इससे पहले अगर आप देखें तो मार्च में और उसके बाद इस साल मार्च में, यानी कि दोनों साल मार्च में, बीते 1 साल में 2 बार इसने ये प्रयास किया कि मैं इस लेवल के ऊपर निकलूं, लेकिन नहीं निकल पाई। अब देखना यह है कि क्या इस बार ये निकल पाएगी। और दूसरी बड़ी बात जो समझने की है वो ये, ऐसी कंपनियों में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होगा वो बहुत थोड़ा सा होगा, कि अगर हम नहीं निकल पाए, मान लीजिए कि इस बार की कोशिश भी नाकाम रही कई वजह से, किसी वजह से, तो भी आपके पास नीचे जाने की बहुत स्थिति नहीं होगी। आप जो भी अगर स्विंग कॉल पकड़ते हैं तो 2-3 कैंडल के पहले का जो लो होगा
वो पकड़ के आप उसका स्टॉप लॉस मांग लेंगे। लेकिन 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 अगर ये निकल गया तो आप यकीन मानिए इसमें एक अच्छी चाल शायद बनती दिख सकती है। कहिए ऐसे समझिए कि अगर बाजार में तेज हवा भी चली ना तो यहां बारिश हो जाएगी, और अगर बाजार में बारिश हो गई तो यहां तूफान आ सकता है। बस इतना कहूंगा, बाकी रवि सर बताएं। नहीं, रवि सर के पास जाएं, लेकिन ये जो उपमाएं लेकर के आप आते हैं, मतलब इसके लिए अलग से कोई ऐसा लगता है कोई पुस्तक पढ़ते हैं। वाह, हवा से हल्की सी बारिश आई तो मतलब तो हवा चली तो बारिश, मतलब कहाँ से लेकर के आते हैं शब्दावली जो है, कायल हूँ मैं इस बात का। रवि सर बताइए, इनकी शब्दावली पे तो आगे चर्चा होती रहेगी, लेकिन 1850 के आसपास हमने चर्चा शुरू की थी। 1856 अभी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 5-6 रुपये का मूव अभी थोड़ी देर में आया था। इंट्राडे लो पर, बिल्कुल लो पर ट्रेड कर रहा था जब हमने बातचीत शुरू की थी। तो वहाँ से जो है करीब 6-7 रुपये का मूव यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन ओवरऑल ये चार्ट आपको और ये फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? देखिए, आपने चूंकि बात जो की है वो अब दूर तक जाएगी, और आपको मैं बताऊं कि सोमवार को जरूर कोई बात है तो नहीं हुआ था, लेकिन 4 बार ऐसी बातें हो चुकी थी जो चार चांद लगा कर गई हैं। और उन स्टॉक्स की आज वैल्यू देखें तो गिरते मार्केट पे भी अभी वहां पर खड़े या कहां से पॉजिटिव ही रिटर्न मिले हैं। तो शुभम जब आते हैं तो वो कमाल लेकर आते ही हैं। और शुभम की जो आप शब्दावली की बात कर रहे हैं उसका सिर्फ आप एक चीज के बहुत धनी हैं, जो वो है आपका स्वर। लेकिन शुभम जी तो कई चीजों के धनी है। नहीं, अरे में से एक जो सबसे धनी है वो तुकबंदी में शुभम जी का कोई जवाब है नहीं। आपने अगर इनके इंटरव्यूज, अगर इनसे कहा जाए कि आपको कोई ऐसी बात कहनी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो ये शेयर में भी ऐसी बात कह देंगे कि आप उस स्टॉक का नाम लेंगे तो भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये क्वालिटी शुभम जी में बहुत अच्छी है और मैं बहुत बड़ा फैन हूं इस मामले में। और कहीं ना कहीं से शुभम जी की शब्दावली को मैं बहुत फॉलो करता हूं। आपने देखा होगा, मैंने अभी जस्ट 2 मिनट पहले ही इसी अंदाज में बोलने की कोशिश की थी कि अगर चढ़ेंगे, बढ़ेंगे, तेजी का फायदा उठाएंगे। अब बात कर लेते हैं जो आपके स्टॉक है। देखिए, नेट वेब की चर्चा मैं आपको बताऊं तो शुभम जी ने मंडे को भी छोड़ी से छेड़ करके ना हम लोग निकल गए थे, और उस समय हमने 2 स्टॉक और डिस्कस किए थे। एक था E2E और दूसरा था ब्लैक बक्स। ये तीनों कैटेगरी जो है वो ऐसी कैटेगरी है जो कि आगे देश का भविष्य है। तो उम्मीद है कि इनमें आपको रिटर्न्स मिलेंगे, और पिछले 1 साल के हिसाब से रिटर्न देखें तो आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट और अब कॉन्फिडेंस भी दिखाई देगा। तो यहां पर अगर नेट वेब की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि 1750 बेस्ट लेवल और करंट लेवल 30% इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा। विजन 6 महीने से 1 साल या 3 साल, टारगेट 2000 से ऊपर, ये क्षमता आपको दिखाएगा। और ये बिल्कुल सही बात यहां पर शुभम जी ने कही कि ये 1-2 दिन के हवा वाले स्टॉक नहीं है। जैसे कई जगह पे आपने कई चैनल फॉलो करते हैं और वहां पर आपको कमेंट आते हैं आज के 2000, कल के 5000 कपड़े उतर जाएंगे अगर उस 2000 के चक्कर में पड़ोगे। वो वाली रिकमेंडेशन यहाँ नहीं है, बहुत क्लियर है। जिन स्टॉक्स की चर्चा करी, नाम ले लेता हूँ। एलटी फूड जाके वापस देखिए, आज लाइफ टाइम अपने पिछले वीक उसके कंपैरिजन करिए, 485 रुपए चल रहा है, आपके हाइट पे चल रहा है। तो बात इस चीज की नहीं, बात है कि स्टॉक अच्छा है, आज नहीं तो कल सफर और टारगेट को जरूर तय करेगा। और उसके हिसाब से देखें तो स्टॉप लॉस बनता है। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस जो मैं दे रहा हूं वो है 1680 का। टारगेट जो दे रहा हूं वो है पहला 2000, दूसरा 2250। इस टारगेट के लिए एक लंबा स्टॉक दूर तक जाने वाला खरीदना है तो आपके लिए मौका है। लंबी अवधि का नज़रिया रखें यहाँ पर। 1680 का स्टॉप लॉस, 1680 का पहला टारगेट 2000 रुपये, 2250। और ये दोनों टारगेट जो है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिहाज से दिए जा रहे हैं। फंडामेंटल को देखते हुए, तकनीकी चार्ट का अध्ययन करने के बाद ये जो है राय यहाँ पर निकल के आ रही है। निवेश करने से पहले एक बार अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप अवश्य ले लें। 2000, 2250 का टारगेट, 1680 का स्टॉप लॉस। अभी आप बात कर रहे थे उसकी शेयरों में जो बात करते हैं शुभम जी, तो अभी तो आपने शेयरों को ही सुना है, अभी इनके शेयरों को सुनेंगे ना। वो जो मतलब जिस तरीके से जो तुकबंदी और जिस तरीके से भावनाएं उसमें और शब्दों का चुनाव होता है, तो फिर एक बहुत जल्दी एक महफिल यहाँ पर भी आयोजित होली के आसपास रखने की कोशिश की जाएगी।
आप और रवि जी मुझे जैसे घेरते हैं, मुझे लगता है अगली बार से मैं स्टॉक भेज दिया करूंगा। आप लोग खुद ही डिस्कस करेंगे। ओह, चलिए ये यहाँ पर नज़र रखिए, 1853 के आसपास अभी भी चल रहा है, तो नज़र रखिए यहाँ पर। आज थोड़ा सा दबाव है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से 2250 तक के टारगेट। चलिए अब हम लौटते हैं आज के दूसरे शेयर की तरफ, और दूसरे शेयर पर जाने से पहले 1000 का आंकड़ा हम लोगों ने क्रॉस किया है। 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ लाइव इस समय जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सके अपने जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोग हैं, इस लिंक को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। और जो बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है लोगों तक, अलग अलग टेलीग्राम और अलग अलग माध्यम से, उससे लोग बच सकें। तो आज का दूसरा काउंटर शुभम जी। आज का जो दूसरा काउंटर है वो है सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड करके। सेगिलिटी इंडिया लिमिटेड जो है हेल्थ केयर से जुड़ी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कारोबार में ये कंपनी काम करती है, यानी कि हेल्थ केयर से जुड़े जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो टूल्स हैं, वो ये कंपनी बनाती है। इस कंपनी में बड़े वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट आया है। आप ये देखिए कि पिछले 4-5 दिन की जो गिरावट थी उसको आज की कैंडल ने पूरा कर दिया है। कंपनी अपने कर्ज में कमी कर रही है। एक दिक्कत इस कंपनी में है वो ये कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी गिरवी रखी है। देखिए, इस कंपनी का अगर कोई स्याह पक्ष है, क्योंकि हम सफेद पक्ष देख रहे हैं, स्याह पक्ष भी हमें नजर में रखना होगा, लेकिन कंपनी का जो मार्जिन है वो 20% से ज्यादा है। मतलब 25% के प्रॉफिट मार्जिन पर यह कंपनी काम कर रही है। चार्ट्स पर ब्रेकआउट आया है। अब इसकी एक बड़ी अहम बात जो आपको जाननी जरूरी है वो ये कि इस कंपनी में आज के दिन करीब 1 करोड़ से ज्यादा शेयरों में 8 करोड़ से ज्यादा शेयरों में काम हुआ है। आज जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, देखिए आपके सामने आज इसमें 8.5 करोड़ शेयरों में कारोबार हुआ है, यानी जरूर कोई बात है। कल 1 करोड़ शेयर, उससे पहले 1 करोड़ शेयर, पूरे वीक का जो एवरेज था वो 2 करोड़ था, और आज ये 8.5 करोड़ शेयरों ने हाथ बदला है। क्या हो सकता है? या तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स छुड़ाई, या तो कोई नया एफआईआईज घुसा, या तो कोई म्यूचुअल फंड, कोई इंश्योरेंस कंपनी ने हाथ बदले, कोई बल्क डील हुई है। आगे पता चलेगा जब तिमाही नतीजे आएंगे। तिमाही नतीजे इस बार भी बेहतर आने की संभावना है, क्योंकि कंपनी लगातार पिछले 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से बेहतर कर रही है। पिछले एक हफ्ते में करीब 3 से 4% ये कंपनी चली भी है। और आज ये जो इसका ब्रेकआउट आया है, अगर मैं आपको इसके चार्ट पर ले चलूं तो ये देखिए, नीचे वॉल्यूम देखिए और ऊपर आज की बनी जरा ये कैंडल देखिए। आहा, अगर आप इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल में ये जो मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची है, इसको अगर इसने तोड़ दिया, वो तो ये कहिए कि आज बाजार थोड़ा कमजोर पड़ गया, वरना ये काउंटर आज यहां भी शायद आपको नहीं दिखता और एक बड़ी तेजी लेकर जाता। 8.5 करोड़ वॉल्यूम्स अगर आए हैं और इतना बड़ा इतनी कैंडल बनी है कि जो पिछले 3-4 दिन की गिरावट को एक बार में लील गई कहेंगे। और दूसरी बड़ी बात, ये शेयर अब अपने लॉन्ग डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर कारोबार कर रहा है। आप 50 दिन का मूविंग एवरेज देखिए, आप 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास देखिए, तो ये काउंटर अब काम कर रहा है। ऐसे में अगर काउंटर जब मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम कर रहा है, ब्रेकआउट के लिए बड़े स्टॉक्स हैं, कंपनी 20-25% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ काम कर रही है। और ये देखिए, आज का ये जो 50 दिन का मूविंग एवरेज है ना, आज की पूरी बार इसके ऊपर है। आज की क्लोजिंग और क्लोजिंग के बाद अगर ये वॉल्यूम कंटिन्यू रह गया, यानी कि आज के पंच में अगर सारे सौदे हाथ में नहीं आ पाए जो ये लेना चाहता है, तो सिंपल सी बात है। एक चीज और, रवि जी इस पर और ज्यादा बेहतर तरीके से प्रकाश डाल पाएंगे। 8-8.5 करोड़ शेयर जो होते हैं ना, ये कोई रिटेलर तो ले नहीं रहा होगा भैया। 1000-2000 वाले शेयर तो है नहीं, कोई बड़ा निवेशक इसमें घुस रहा है, पहली बात। और दूसरी बात जो समझने की है वो ये है कि जो इतना बड़ा निवेशक घुस रहा है ना, तो वो ये भी सोच के नहीं घुस रहा होगा कि यार 58-54 या 1 रुपया मिल जाए और हम निकल जाएं। कुछ तो इसमें ऐसा पक रहा है, जो हमारा सेगमेंट है ना, जरूर कोई बात है, तो कुछ तो इसमें ऐसा पक रहा है
जो लोग इसमें इतनी बड़ी संख्या में खरीद रहे हैं। और देखिए, रिटेल खरीदता है तो वो एक्सपर्ट की सलाह पर खरीद लेगा, छोटी मोटी रिसर्च सुन के खरीद लेगा। जब कोई इतना बड़ा निवेशक खरीदता है तो निश्चित तौर पर वो भविष्य में कुछ बेहतर देख रहा होता है। अब क्या बेहतर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, बात जरूर कोई है, ये जरूर हमको पता है। बाकी अब रवि जी के ऊपर, ओवर टू रवि जी। 0.7% की तेजी, बिल्कुल इंट्राडे हाई पर ट्रेड करता हुआ इस समय, और शानदार रैली बिल्कुल जो है, तमाम चीज़ें तो बताई दी आपने। आज 44 रुपये का इसने जो है नया उच्चतम स्तर जो है छूता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक हाई इसका 56 रुपये का है। सर, ये अपने 52 हफ्तों की उच्चतम स्तर की ऊंचाई को दोबारा छूता हुआ दिखाई दे रहा है क्या सर? यहाँ पे शानदार मूव देखने को मिल रहा है और बहुत सवाल आते हैं इस पर। ये बहुत सही शेयर आज पकड़ा गया, क्योंकि IPO के समय से ही लोग थोड़े से फंसे हुए हैं इस पर। क्या वक्त आ गया है सेक्रेटरी इंडिया का चलने का? देखिए, सारी कथा इतनी बढ़िया है कि मैं ये सोचने में लग गया कि आप जो क्लोजिंग सेशन होता है उस पे जो आप देते हैं उसको, उस स्टॉक में अगर देखें तो आज ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया हुआ था, लेकिन शायद खास बात यह है कि यहाँ पे ये स्टॉक पहले ही बाहर आ गया। लेकिन एनीवे, फिलहाल अगर आपकी बैकएंड टीम ने अपडेट किया हो तो वो भी जरूर यहाँ पे डाल दें। मैंने इसका टारगेट जो दिया है वो दिया है 55 रुपीज़ का, और जो कह रहे थे ना जरूर कोई बात है, तो 20% की बात तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रही है इन टारगेट फ्रंट पे। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर है। 38 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाकर अगर आप धीरे धीरे करके खरीदारी करेंगे तो आपको ये टारगेट मिलते हुए नजर आएंगे। और दूसरी तरफ जो 8 करोड़ के वॉल्यूम की बात की, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, बल्क डील, FIIs का इन्वेस्टमेंट या फिर कोई DIIs की डील होने के बाद ही स्टॉक में इतना लंबा जो है वो सांस लिया जाता है और उसकी रुकावट भी देखने को मिलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, चार्ट पर ब्रेकआउट अच्छा है, तो सफर अपना यहीं से स्टार्ट करने में कोई बुराई नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से एक बार पोर्टफोलियो पे स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करके चले, और टारगेट 55 रुपए के जल्द देखने को मिल सकता है। 55 रुपये, 56 रुपये का इसका 52 हफ्तों का, 56 रुपये 40 पैसे का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है, और 55 रुपये के टारगेट निकल के आ रहे हैं। शानदार मूव यहाँ पे। 55 रुपये अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो एक अच्छी खासी ऊंचाई यहाँ से देखने को मिल सकती है। 6.5-7% ऊपर जो है ट्रेड करता हुआ, ये देखिए 55 के टारगेट यहाँ पे निकल के आते हुए। हमारी टीम जो है बड़ी एक्टिव है। आप पीछे से जैसे बोलते हैं तुरंत एक्टिव होकर के सारी ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर। तो ये 2 शेयरों पे आज जो हमने बातचीत की है, एक बार उसके दोनों के लेवल्स आपको बता देते हैं। अभी अगर हम बात करें नेटवेब की, तो नेटवेब भी 1856-57, 1850-51 के आसपास हमने बातचीत शुरू की थी, और वहाँ से 6-7 रुपये की रिकवरी। यहाँ पर आपको बता दें कि 1680 रुपये का स्टॉप लॉस रवि जी ने रिकमेंड किया है। 2000 रुपये का पहला टारगेट, 2250 का दूसरा टारगेट। सेक्रेटरी इंडिया में 55 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। तो ये दोनों शेयरों पे आज ज़रूर कोई बात है। तमाम फंडामेंटल्स, टेक्निकल, इन तब को खंगालने के बाद जो है यहाँ पर हम बातचीत कर रहे हैं, और सारे आंकड़े आपके सामने हैं। उन सब का ख्याल रखते हुए अपने वित्तीय सलाहकार की मदद से आप यहाँ पर कॉल ले सकते हैं। बाकी रवि जी की राय भी हमने इसमें शामिल मोहर जो है वो लगा दी है। सोनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि ये जो 2 हफ्ते का गैप रहा ना, तो ये पूरा लोगों की जो उम्मीदें थी उन सबको शांत कर पाएंगे दोनों शेयर, और क्योंकि दोनों के फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही काफ़ी मजबूत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल सर, जय जय। हमारी भी यही उम्मीद है कि ऐसा हो। और ये शब्दों का चयन थोड़ा सा हमको भी सिखाइए कि किस तरीके से ये जो शेर व शायरी और मतलब ये जो तुलनात्मक जो ना, तुलना, उपमा है ना, ये सारा सर हमारे शहर के एक शायर हैं वसीम बरेलवी, मैं बरेली का रहने वाला हूं, तो वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है, हो सकता है एक आध शब्द आगे पीछे हो क्योंकि बहुत पुराने समय का पढ़ा है, कि वो सिखाते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह 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 वाह, बहुत शानदार। कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ये वैसे एक चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा। आप के इस प्रोग्राम के माध्यम से, और शुभम जी सामने हैं। शुभम जी, आपको मैं बताऊं, एक हमारे इस पे चैट पे आते हैं अंकुश जी। जी भाई साहब, उन्होंने क्या कहते हैं, शायरी के, मुझे वर्ड थोड़े कम मिल पा रहे हैं, अगर आप हेल्प कर पाएं, शायरी के नए आयाम और नए वो तय कर दिए हैं।
और आपको मैं बताऊं उनका डेडिकेशन इतना बढ़िया है कि उनके बिना सारा का सारा शो ही अधूरा लगता है। ये बात तो बिल्कुल सही कही है आपने सर कि तो बहुत अंकुश जी को सर 19 तारीख को बुला लीजिए। मैं तो यही कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति से, तो मैंने कल भी एक सज्जन थे गुड़गांव से, उनसे भी रिक्वेस्ट किया था, ऐसे सारे लोग मैं चाहूंगा सब लोग आए 19 तारीख को, हम लोग मिलें, चर्चा हो, अब बातचीत। जिक्र आपने छेड़ दिया तो आपको बता दें 19 तारीख को दिल्ली और एनसीआर के जितने हमारे दर्शक हैं या फिर आसपास के इस इलाके के जो लोग आ सकते हैं 19 तारीख को आप लोग आइए, आपके साथ मुलाकात होगी, कुछ बात होगी और इन सब के बीच में कुणाल सरौगी जी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वो आपको बताएंगे कैसे चार्ट पढ़ते हैं, देखते हैं, कैसे अच्छे शेयरों का चयन करते हैं और इस सब के साथ साथ अंशुमान जी वहाँ रहेंगे, शुभम जी रहेंगे, रवि जी आमंत्रित रहेंगे। ये सब लोग जो है वहाँ पर मिल कर के आप लोग जो है आइए, हमारे साथ बैठिए। उसके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी के लिए आप व्हाट्सएप पे हमें जिस नंबर पे सवाल भेजते हैं वहाँ पर अपना नाम, अपने शहर का नाम और क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, आप हमको अपना नाम, शहर के नाम और आप आना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें बताइए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आज से कल तक में आपको जल्द से जल्द हम अपनी नई वेबसाइट जिसमें कि आप रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं वो भी आपको एड्रेस मिल जाएगा। तो आप जो है हमारे साथ जुड़िए, बैठिए, बातचीत कीजिए और काफ़ी अच्छी बातचीत होगी मुझे उम्मीद है। लेकिन इस बीच रितेश यूट्यूब जी कह रहे हैं इस कार्यक्रम को सेगमेंट समाप्त करने से पहले कह रहे हैं सर टारगेट ड्यूरेशन बता दीजिए। तो सर ये जो टारगेट वगैरह आपने दिए हुए हैं, नज़रिया क्या रखें, 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, तो वो थोड़ा सा जानना चाह रहे थे। तो क्या लॉन्ग टर्म जैसा आप जिक्र कर रहे थे तो नज़रिया क्या होना चाहिए? देखिए, जहां तक नेटवर्क की बात है उसका नजरिया तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप 1 साल से 3 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो अच्छी बात है। सेक्युरिटी इंडिया में मुझे लगता है 6 से 8 महीने सफिशिएंट होंगे आपके इस टारगेट को अचीव करने के लिए। चलिए ठीक है, इसी बात के साथ आज के कार्यक्रम के इस सेगमेंट को यहाँ पर करते हैं समाप्त। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया।